हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अनेक हिंदी भाषी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अतिरिक्त जिलाधीश सोलन श्री अजय कुमार यादव जी तथा कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्री देवेंद्र शास्त्री जी हमारे मध्य में हैं। आपका भाषा एवं संस्कृति विभाग सोलन की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज के हिंदी सम्मान समारोह में आमंत्रित हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग और सभी साहित्यकार वर्ग, आप सभी का एक बार पुनः भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरी कविता का शीर्षक है मैला सा वो नोट। दादा चले गए, नोट रह गया। दादा चले गए, नोट रह गया। अब भी मेले में फटा हुआ, कटा हुआ, मैला सा हाथ में मेरे। उसी मेले में कई साल बाद भी उसी मेले में ताया का बेटा लड़का है। ताया का बेटा लड़का है ना, 10 रुपए ले जा। दादा तेरा हाथ रोक लिया, दादी ने मुझे 10 का नोट देने से यह कहकर मैं हूँ लड़की। माँ को बोली मैं मैंने न मांगा था 2 न 10, क्यों दिया मुझे 2 का फटा नोट बस। मैं लड़की। माँ बोली ना तू तो मेरा बेटा है। माँ बोली ना तू तो मेरा बेटा है। नहीं, दादी ने कहा चल हट। लड़कों का होता है जाना मेले में। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो आप सभी सौभाग्यशाली, हम सभी सौभाग्यशाली से इस धरती पर खुशहाली और हरियाली आए, ऐसी परम से प्रार्थना करता हूं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता तो उसे देखना संभव होता। यह भौतिक विज्ञान है। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्रकाश आता तो उसका जीवन संवरता, उसे आत्मबोध होता। यह आध्यात्मिक ज्ञान है। आकाश में प्रकाश के अखंड स्रोत अंशुमाली रवि को धरती पर ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत शब्द बलि कवि को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जो धरती पर सृष्टि के रचयिता के जीवंत प्रमाण हैं, आप सभी कविवर्ग को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। मैं प्रारंभ कर रही हूँ कुछ एक शब्दों के साथ। बच्चे की किलकारी सुन, घर भर हर्ष से हर्ष आया। बच्चे की किलकारी सुन, हर घर हर्ष से हर्ष आया। हमको लगा न जाने क्या, कौन सा तोहफा ये लाया। माँ की मनोहार करते ही माँ शब्द का उच्चार हुआ और न जाने किस किस के मन में एक अद्भुत प्यार का संचार हुआ। कुछ समय बाद भाई बहनों का संबोधन तमाम धरा पर एक नवीन संदेश का विचार लाया और सबके मुख से बार बार गूंजा, भारत का स्वरूप है स्वामी विवेकानंद ने चमकाया। महायुद्ध में महाभारत के द्रोणा के परामर्श से रण में रचा अनोखा खेल, कौरवों ने करके मेल मेल। रण में रचा अनोखा खेल, कौरवों ने करके मेल मेल। एक अभेद चक्रव्यूह बनाया था, पांडवों पर संकट छाया था। अर्जुन थे रण में दूर कहीं, जाने थे बेधन की विधि वही। युधिष्ठिर चिंता में आए थे,
कौरव फूले ना समाये थे। युधिष्ठिर चिंता में आए थे, कौरव फूले ना समाये थे। जब रण में मचा हाहाकार, गूंजा पांडव सेना का चित्कार। तब रण में गूंजा एक स्वर, पराक्रम मेरा भेंट पर। बालक तेजस्वी आगे आया था, अभिमन्यु ने कृपाण लहराया था। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी हाजिर हो जाएगी। हिंदी हाजिर हो जाएगी, आसान हो जाते हैं संवाद मेरे जब मैं हिंदी में बात करती हूँ। आसान हो जाते हैं संवाद मेरे जब मैं हिंदी में बात करती हूँ। आसान हो जाते हैं संवाद सबके जब देश विदेशों में हिंदी गाई जाती है। आज फिर एक नई शुरुआत है कि हिंदी बचाने में कवियों का बड़ा हाथ है, कि गूंज रही है हिंदी आज देखो कवियों के दरबार में। पूछ रही हिंदी आज देखो निज शब्दों की धार में। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, रटना राग बेगाना सा लगता है। क्यों हिंदी हूँ मैं, हिंद की भाषा हर घर बोली जाती हूँ। ना जाने क्यों फिर छोटे घोंसलों में अपने पंख सिमटाती हूँ। पग भरने भर की दे रही है सारी मंजिलें आसपास कहीं। यकीन मान जग जानता है सारा, एक तू ही अनजान रही। इंसान की हर चाहत का हर मुकाम हर अंजाम यही। हाँ सब अंजाम यही। जय हिंद जय भारत। अपनी संतान से होती है सम्मानित भाषा और माँ। राष्ट्र के तत्व भूमि, आबादी, इतिहास, संस्कृति और प्रभुसत्ता एक माला में पिरोती है राष्ट्र को। वह है हमारी हिंदी भाषा। मेरी कविता का शीर्षक है छुटकारा। मनुष्य की यह कैसी नियति है, सारी उम्र होड़ करता रहा। जब विजय मिली तो महसूस नहीं कर पाया। छुटकारा तो होगा एक दिन जब सांसें बंद हो जाएगी। धन्यवाद। कि दो घड़ी के लिए एक बार मेरा बचपन लौटा दो। फिर से सपने देखने हैं ढेरों, मुझे चैन से सोना है। मिलना है अपने कुछ खिलौनों से, खूब खेलना है दोस्तों संग, मिट्टी होना है। भाई बहन को खूब सता, पापा से डांट खानी है। मुझे नाराज़ होकर फिर माँ से लिपट कर रोना है। मेरा बचपन लौटा दो, मुझे चैन से सोना है, मुझे चैन से सोना है। मुझे ये शहर नहीं गांव भाता है, इसीलिए गांव बहुत याद आता है। मुझे पसंद है गांव के घर और घर के आंगन, खुला सा वो आंगन। मुझे पसंद है गांव के घर और घर के आगे खुला सा वो आंगन। गाय दूधती माँ जहाँ मैं झट से पहुँच जाती, माँ को खूब चिढ़ाती। मैं दूध निकालूं माँ का मेरे चेहरे पर दूध की धार डालकर कहना, चल हट तुझसे ना होगा। तुझे तंग करना, तेरा यूं झिड़की देना खूब भाता है मुझे माँ, इसीलिए गांव बहुत याद आता है मुझे। मोबाइल कंप्यूटर की खिचड़ी भाषा ने युवाओं का भंटाधार किया। हिंदी भी लिखते अंग्रेजी अक्षरों में, हिंदी को ये कैसा आकार दिया। अंग्रेजी व अन्य भाषाएं सीखना समय की दरकार है, पर हिंदी भाषा को अपनाने समझने से जीवन साकार है। भारत मेरी जन्मभूमि, सब तीर्थों का द्वार, माता पिता के जीवन प्रेम में आनंद है। सब तीर्थों का सार, भारत मेरी जन्मभूमि, आनंद लेकर खेत, वायु, वर्षा, नाती, नदियाँ, भूख, कल जाति, हरियाली का साज यहाँ है, बादल का आवाज यहाँ है। सब
तीर्थों का सार, भारत मेरी जन्मभूमि है। घर में कहीं भूल से मत देना हो, जीने नहीं देगी फिर ये शांति से, गिराता रहेगा हमेशा इसका। एक खराब हुआ है जरा पानी लेना, इस बला ने किया है हमें बर्बाद, हो गया है हमारे आगे देश में, उसी गर्द का फिर से काफी पुरानी कविता है और जो मेरा पहला संग्रह है आया मैंने दरवाजा, उस पर शीर्षक है गीतों को कभी कभी ही मिलता है, गीतों को कभी कभी ही मिलता है मौका, माँ पूछने का रोज कहाँ रखते हैं। गीतों को कभी कभी ही मिलता है मौका, माँ समझने का रोज कहाँ रखते हैं पशु। ये काम मौसमी है, ये काम मौसमी है। अगर कभी मन करे तुम्हारा माँ समझने का, शर्माना मत, जित कभी शर्माते नहीं। अगर कभी मन करे तुम्हारा माँ समझने का, शर्माना मत, जित कभी शर्माते नहीं, और ना ही छोड़ते कोई अवसर, तुम भी मत छूटना। चेहरे पर मेरे अदा सुकून का आयाम है, दर्द ने जरा जकड़ रखा है मगर आराम है। इश्क अधूरा, प्यार अधूरा, अधूरी है अदा मोहब्बत, इस अधूरेपन में भी मगर पूरी है गुर्बत। जिसे खतर करते थे हम बयां अपने जज्बात, आज उसी बात को कहना समझते हैं शर्म की बात। हम करते हैं राय धरती गंगा को माँ, तो ना जाने क्यों भूल गए हम उस शब्दों की माला को जिसने सिखाया हमें कहना माँ। हाँ, हम समझते हैं तरक्की होना भी है जरूरी, लेकिन क्या छोड़ दे हम अपनी पहचान अधूरी। नामुमकिन है वो जो सोच है, नामुमकिन है वो जो सोच है मेरी, खूबसूरत भी है पर नामुमकिन है जो सोच है, अधूरी भी है पर खूबसूरत है। चाहे हजारों दफा समझा लो मुझको, पर अधूरी रहेगी जो सोच है मेरी, किसी के लिए गलत किसी के लिए सही, पर खूबसूरत है वो जो सोच है। विश्वास भगिनी का धुंधला रहा, विश्वास बहन का धुंधला रहा, स्नेही सूत्र संकल्पित एहसास, स्नेही सूत्र संकल्पित एहसास का कंपित सशंकित भाव कुमलाया, कंपित सशंकित भाव कुमलाया, कुकृत्य संस्कारहीन और कुकृत्य संस्कारहीन और शत्रुता। नेताओं का क्या कहना, उनको तो वोट घसीटने हैं, सुख सुविधा की छड़ी लगाकर अतिरिक्त जनमन सींचने हैं। महाभारत का शांति पर्व, महाभारत का शांति पर्व चाणक्य नीति हो धरे जहां, महाभारत का शांति पर्व चाणक्य नीति हो धरे जहां, नीति शतक वो पंचतंत्र सब नीति ग्रंथ है भरे यहाँ। पेट में पला हुआ कन्या का जो भ्रूण है वो एक आवाज दे रहा है, वो कह रहा है, क्या कहता है? ऐ मेरे मम्मी पापा, ऐ मेरे मम्मी पापा, ये कैसी बुद्धि आई, ऐ मेरे मम्मी पापा, माता पिता है, मम्मी पापा की बात है। ऐ मेरे मम्मी पापा, ये कैसी बुद्धि आई, ममता से किया किनारा, बेरहमी दिल पे छाई, ममता से किया किनारा, अपनी ही पुत्री की हत्या पे तुले हैं, स्वार्थ में हो गए अंधे, सुध बुध तो भूले हैं, सुध बुध तो भूले हैं, मुझसे दुश्मनी क्यों ये बात समझ न आई, ममता से किया किनारा, बेरहमी दिल पे छाई, न चाहती हूँ धन व दौलत, विरासत भी काट देना, न चाहती हूँ धन व दौलत, विरासत भी काट देना,
भैया को, मुझे जीने तो भैया भी हो जाएगा, भैया को सब कुछ देना और ना मुझे है कुछ भी लेना। क्या वजह हुई है ऐसी जो हो गई पराई, ममता से किया किनारा बेरहमी दिल पे छाई। बेटी मार दी, बेटा हो गया, राखी के पर्व पर तो बिलख रोएगा भैया, राखी के पर्व पर तो बिलख रोएगा भैया। पुत्र के उस दर्द को कुछ समझ मेरी मैया, पुत्र के उस दर्द को कुछ समझ मेरी मैया। सिर्फ देखेगा राखियों को सूनी होगी कलाई, ममता से किया किनारा बेरहमी दिल पे छाई।